12 तारीख को आजाद समाज पार्टी भोपाल में राजभवन एवं मुख्यमंत्री का करेगी घेराव, कहा यादव ने। ग्वालियर आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर यादव ने कहा है कि यूजीसी का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल है कि जब हमें चोरी करना नहीं है तो तिजोरी खुली हो चाहे बंद, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारी आजाद समाज पार्टी यूजीसी के समर्थन में है। श्री यादव आज ग्वालियर में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा, 12 तारीख को हमारी पार्टी भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें राजभवन का भी घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि देश की 90% आबादी इस नए नियम के साथ है। वहीं उन्होंने ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने पर कहा कि हम नागपुर से ग्वालियर तक संकल्प यात्रा निकालेंगे। वहीं घूसखोर पंडित पर फिल्म पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले पूरी फिल्म देखना चाहिए, उसके बाद विरोध करना चाहिए। फिल्म बनाने वाले और फिल्म का विरोध करने वाले एक ही जाति के लोग हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 14 तारीख तक बाबा साहब की मूर्ति डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगाए, नहीं तो मूर्ति लगाने के लिए हमें विवश होना पड़ेगा। देखिए, आप सबको मालूम है, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब की स्टेच्यू लगने का जो मामला है, कुछ मनुवादी लोगों ने अनावश्यक रूप से उसको विवाद के घेरे में खड़ा कर दिया है। हमारी ये मांग है और हम संकल्प लेके निकले हैं। नागपुर गए थे दीक्षा भूमि, और दीक्षा भूमि से संकल्प लेके निकले हैं कि 15 मार्च के पहले या तो मोहन यादव की सरकार स्टेच्यू को लगा दे, नहीं तो हम लाखों की संख्या में संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्वालियर पहुंचेंगे और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने के लिए बेबस होंगे। एक बड़ा मुद्दा यह है। दूसरा, यूजीसी के मुद्दे पे आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी का, हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का, दामोदर मंडल का, सबका स्टैंड क्लियर। एक एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों का, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। 12 तारीख को हम बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में करने जा रहे हैं। राजभवन का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और ये संदेश देंगे कि जो नियमों में परिवर्तन किया गया हम उसके फेवर में है, यूजीसी के हम सपोर्ट में है। ये दोनों मुद्दों की जानकारी देने के लिए आंदोलन की तैयारी, संकल्प यात्रा की तैयारी के लिए कल ग्वालियर में बैठक रखी गई थी। उस बैठक को लेने में आया था। नवग्रह मंदिर के बारे में क्या विचार है? नवग्रह मंदिर के नाम से भूमाफियागिरी करने का उद्देश्य है। वहां के जो पूर्व नेता है, मंत्री जी रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि उनकी दुकान राजनीति में अगर ठप पड़ गई है तो भगवा चोला पहन के वो एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। मेरा साफ साफ कहना है कि वो जो नवग्रह मंदिर बन रहा है वो शुगर मिल की जमीन पे बन रहा है। शुगर मिल ने किसानों के करोड़ों रुपए खाए हैं, और जब हमने आंदोलन किया तो ये वादा किया गया था कि वो शुगर मिल की जमीन को हम नीलाम करा के उन किसानों का पैसा वापस करेंगे, लेकिन किसानों को तो कोई पैसा नहीं मिला। वो नरोत्तम मिश्रा जी ने कोई ट्रस्ट बनवा के और अपने लोगों के नाम दान पत्र लिखवा लिया। आप ही बताइए, अगर आप घर के किराएदार हो तो क्या किराएदार एक किसी जमीन की रजिस्ट्री, किसी प्लॉट की रजिस्ट्री किसी को कर सकता? किसी मकान की लीज पे दी हुई जमीन के दानदाता कोई हो ही नहीं सकता। सरकार को वो जमीन मोहन यादव को वापस लेना चाहिए, और अगर फिर भी मंदिर बनाना है तो सरकार पहले वापस ले ले, फिर लीज पे दे दे। लेकिन बेहतर होता कि नरोत्तम मिश्रा ये मंदिर फंदिर बनाने की बजाय कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाते तो हम उनका सम्मान करते। अभी लखनऊ में बड़ी बैठक हुई बीएसपी की, जिसमें मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों को भी वो पार्टी में लेकर के आएंगे। वो लाए, वो तो पहले भी लाती नहीं है, वो खूब लाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम किसी जाति वर्ग के विरोधी नहीं है, वो खूब पार्टी में लाए, खूब लड़ाए। लेकिन वो ये भूल गई है कि जब वो ब्राह्मणों को साथ लाई थी तब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 0 पे थी, और जब भारतीय जनता पार्टी वहां ताकत से खड़ी है तो ब्राह्मण उनके साथ क्यों आएगा? वो गलतफहमी की शिकार है, चुनाव में उनको पता चल जाएगा। दतिया में आपके कार्यकर्ता के पास एनएसए लगाई गई है, राजा बरौनी के ऊपर। नहीं, हमारा कार्यकर्ता, मैं नहीं जानता उनको जिन पे लगाई गई है, लेकिन मैं इस तरह की घटनाओं का समर्थक नहीं हूँ। आलोचना भी करना है किसी को तो संवैधानिक दायरे में करना चाहिए, और उसकी प्रतिक्रिया भी ऐसी नहीं होना चाहिए दतिया में घटनाक्रम किया। अभी जो वो उसको पंडित एक उपाधि होती है, ब्राह्मण जाति होती है, आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि पंडित अगर उपाधि है तो उसके लिए विरोध सबको करना चाहिए। पंडित मतलब एक विद्वान, मैं तो यही जानता हूं। लेकिन एक जाति को ही दिक्कत क्यों हो रही है? और अगर जाति को दिक्कत हो रही है तो जाति को सबको लेके आंदोलन करना चाहिए कि एक विद्वान को अपमानित करने के लिए नाम रखा गया है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि घूसखोर ब्राह्मण शब्द का यूज हुआ है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। और अगर हुआ है तो नीरज पांडे उस फिल्म के निर्देशक है, और नीरज पांडे हैं चूंकि ब्राह्मणी समाज के हैं। मनोज बाजपेयी फेमस एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं,
वो उसमें लीड रोल कर रहे हैं। तो अगर एक वाजपेयी और पांडे ही घूसखोर पंडित बनाएगा तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। फिल्म बनना चाहिए, फिल्म रिलीज भी होना चाहिए, हम देखेंगे, फिर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जैसा कि आपकी पार्टी 5 तारीख को राजभवन का मुख्यमंत्री घेराव कर रहे, कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद है? देखिए 50,000 का लक्ष्य है और हम उम्मीद करते हैं कि उतनी ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश की सरकार को घेरेंगे और भोपाल में राज